Welcome students. In the previous class, we have discussed about business, economic activities and the types of economic activities and all the distinction between three types of economic activities. Today I am going to discuss about non-economic activities and characteristics of business, role of profit in the business, objectives of business. Okay, so first we'll see non-economic activities. Non-economic activities are those activities which are undertaken by an individuals with an objectives of not getting profit. That means these activities are undertaken by an individuals for self-satisfaction or getting psychological satisfaction, but not earning profit. For example, going to temple. ठीक है, आप मंदिर जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, वहां जब जाके हम लोग बैठते हैं, पूजा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मन की शांति मिलती है। हम लोग मन की शांति के लिए मंदिर जाते हैं। सोशल सर्विस, जब आप कभी भी किसी का हेल्प कर दो, कोई भी अच्छा काम आप कर दो तो देखिए आपका जो दिन भर एक अपना अंदर का एक खुशी जो है हमेशा आपका फेस में आप फील करेंगे कि आप कोई अच्छा काम किया है। वन मोर एग्जांपल, अगर कोई फार्मर he is producing crops for selling in the market, then it will be called as economic activity because when he is selling the products in the market, he is getting profit. So it is an economic activity. But the same crops when he is producing for self consumption, खुद अपना कंज्यूम करने के लिए जब प्रोड्यूस कर रहा है तो it will be called as non-economic activities. Next topic we'll see characteristics or nature of business. Its meaning itself, business is an economic activity. So इसका कैरेक्टर में क्या रहना चाहिए, बिजनेस जो है तभी कोई एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस कहेंगे जब ये एक्टिविटी जो है here the transaction should be in terms of money. कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वहां से हमें क्या मिल रहा है, इन रिटर्न्स कुछ we are earning profit, then only it will be called as economic activity. So business का एक नेचर होना चाहिए, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट, सो फर्स्ट क्या है, ये क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए. इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सम प्रोडक्शन. या तो आपको प्रोडक्शन करना है और प्रोक्यूरमेंट. देयर मस्ट बी प्रोडक्शन or procurement. So second characteristics of business is production or procurements of goods and services. There must be some production. या तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन खुद करेंगे और then he will sell it in the market for getting profit. Otherwise there are so many businessmen like retailer, wholesaler, what they are doing, they are purchase the products from the producer, then what he is doing, he is again it is reselling in the market. This reselling, first he is purchasing, then he is reselling in the market, it is called procurement. So ये दो चीजें जो है बिजनेस में होना चाहिए, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो थर्ड नेचर क्या होना चाहिए बिजनेस का, देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब भी हम लोग बिजनेस बोलेंगे उससे हम लोग इकोनॉमिक जो अर्न होगा, अर्निंग जो होगा वो कैसे होगा, जब हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे या फिर सेल करेंगे. और ये जो सेल हम लोग कर रहा है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज क्यों कर रहा है, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. नेक्स्ट जो नेचर है वो क्या है, डीलिंग्स. डीलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज. और ये जो डीलिंग है बिजनेस में, डीलिंग जब होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ये जो है कोई एक दिन या दो दिन के लिए नहीं है, ये ईयरली वंस या ट्वाइस कर दिया तो वो डीलिंग जो है बिजनेस नहीं कहलाएगा. ये बिजनेस, ये डीलिंग तब होगा बिजनेस जब इट विल बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस, कंटिन्यूअसली जब ये डीलिंग चलते रहेगा और इससे जो है आप प्रॉफिट कमाएंगे तभी इट शुड बी कॉल्ड एज बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट
क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इससे हमें क्या मिलता है? हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये नेचर जो है बिजनेस में होना है। अगर हम कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट, जब हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वहां क्या है? देयर इज सम रिस्क और अनसर्टेनिटी। So next characteristics is what? Uncertainty or risk. Uncertainty और risk. Uncertainty किसके लिए? Uncertainty of risk. मतलब रिस्क क्या है? आप बिजनेस कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, कहीं में भी आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, वो बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा या लॉस होगा। तो ये जो डर है आपका कि क्या होगा, आपको लाभ होगा कि लॉस होगा, तो वो जो डर है दैट इज अनसर्टेनिटी। ओके, दैट इज द रिस्क। सो बिजनेस मीन्स देयर विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिस्क। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके, the objectives of business can be categorized in three. Okay, first objective is economic objectives. Second, social objectives. And third one is human or individual objectives. The first we'll see economic objectives. So ये economic objectives क्या है? Economic objectives भी further we can divide in three. Okay, first one is what? ये survival, profit, and third one is growth. Okay, तो देखिए कोई बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस, कोई भी बिजनेस का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? इट इज टू सर्वाइव और एग्जिस्ट इन द कंपटीशन मार्केट। एंड उसे जो है एक लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए क्या करना है? उसे सर्वाइव करना है। एंड ओनली इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट and earn profit. So only profit can survive the business in the market for a long time. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट। हम सभी जानते हैं बिजनेस का जो मेन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस क्या नहीं होगा? ना वो सर्वाइव कर पाएगा, ना वो ग्रोथ होगा बिजनेस का, और ना एक्सपेंशन होगा। और ये जो प्रॉफिट है इससे बिजनेसमैन को कैसे मिलता है? एज ए रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। बिजनेसमैन जो रिस्क बियर करता है उसके लिए एक रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एंड ऑल्सो इट इज रिवॉर्ड फॉर द बिजनेस फॉर बियरिंग रिस्क। ठीक है, so third objectives क्या है? economic objectives, it is growth. So success of any business is measured by the growth rate. Okay, कोई भी बिजनेस सक्सेस है या नहीं है हम लोग कैसा समझेंगे? इसका ग्रोथ रेट कैसा है, वो देखने से पता चलेगा कि बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं है। एंड ग्रोथ रेट इज मेजर्ड बाय इट्स सेल। सेल कैसा है, बिजनेस में कैसा सेल है? अगर इट इज लार्ज सेलिंग दैट मीन्स बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। और किससे पता चलेगा? कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है? नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सो ये जो भी है, जैसा नंबर ऑफ ब्रांचेस है, एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, सेल्स है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है,
ये सब इससे पता चलेगा कि बिजनेस का ग्रोथ है या नहीं है। यहाँ अगर एक लोकल एग्जांपल्स आप लेंगे, फुटबॉल में देखिए बहुत सारा जो गारमेंट शोरूम है, जैसा सूर्य महल है, लक्ष्मी टेक्सटाइल है, गोयंकास है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, आप अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा बिजनेस का सबसे ज्यादा ग्रोथ है, तो आप किसका नाम बताएंगे, कौन सा शोरूम का नाम बताएंगे आप? डेफिनेटली इट इज गोयंका। व्हाई? बिकॉज गोयंका जो है, आप देखिए इसका जो मेन जो शोरूम है वो कहाँ पे है? अबार्डीन में है। इसका ब्रांचेस कहाँ कहाँ है? जंगली घाट में है, भातु बस्ती, गाराचरमा में है, और इट इज फर्दर शायद ये भी सोच रहा है कि आगे ये रंगा दिगलीपुर में भी इसका ब्रांच जो है अपना जो है नया बिजनेस वहाँ भी शुरू किया जाए। तो इससे पता चले, यहाँ देखिए ये बिजनेस में और क्या है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स का आपका जंगली घाट में जो है ओनली फॉर जेंट्स, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि गोयंका जो बिजनेस है, जो बिजनेस का शोरूम है, इसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का, वो क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अभी कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है, स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस को जो है विदाउट फिक्सिंग ऑब्जेक्टिव्स कोई भी बिजनेस जो शुरू कर ही नहीं सकता। कोई भी, हम लोग भी जब कोई नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग जब कुछ काम शुरू करते हैं, कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रोग्राम हमें करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या करना है? पहले वी हैव टू फिक्स द टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स। हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं करेंगे, हमारा जो टारगेट है वो हम फिक्स नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग कोई फाइनली जो है कोई डेस्टिनेशन में हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। कहीं हम लोग जाना है, अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हम लोग रेडी होकर निकल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ पहुंचना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकल के क्या घूमते रहेंगे, है ना। तो बिजनेस जब स्टार्ट होता है, तो बिजनेस को भी एक टारगेट पहले से डिसाइड करना होता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्ट पहले से फिक्स करना है, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा? ना वो सर्वाइव कर पाएगा, ना प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ना बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा। अगर ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स नहीं डिसाइड करेगा तो क्या होगा? बिजनेस वही रिजल्ट आएगा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैसा सर्वाइव? बिजनेस को कैसा इफेक्ट करेगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स? देखिए, अब बिजनेस का जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उसमें आता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अभी कोई भी बिजनेस अगर क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करते तो क्या होगा? एक तो पब्लिक इंज्यूर्ड होगा, पब्लिक को नुकसान होगा। तो ऑटोमेटिकली आज का दिन में जो है कंज्यूमर्स इतना अवेयर है अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटी, ठीक है, तो उसको ध्यान रखते हुए भी बिजनेस को क्या करना चाहिए? ये सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है देना पड़ेगा, नहीं तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे? वो जरूर कंप्लेन करेंगे, फिर क्या आएगा? कानून आ जाएगा, लॉ का इंटरफेयर होगा, तो फिर बिजनेस क्या होगा? सेल हो जाएगा। तो ये क्या होगा? फाइनली ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो पहले से जो है, या तो दूसरा क्या है, बिजनेस का अपना जो मोरल एंड इथिक्स है एज ए ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग्स बिजनेस को ये भी सोचना चाहिए कि वो जो भी रिसोर्सेस बिजनेस इज यूजिंग, दैट इज फ्रॉम एनवायरमेंट दे आर गेटिंग, सो दे हैव टू रिटर्न टू द एनवायरमेंट ऑल्सो। जहां से वो रिसोर्स ले रहा है वहां क्या करना चाहिए? बिजनेस को रिटर्न भी देना चाहिए। तो वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग और मोरल और एथिक्स के लिए क्या है, उनको ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करना है, या फिर चाहे वो कानून का डर से हो, किसी भी तरह जो है ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस को पहले से डिसाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या आता है? कहीं पे भी माल प्रैक्टिस नहीं होना, मिलावट नहीं होना, जो आपका इलीगल कोई बिजनेस नहीं होना है, जो एडवर्टाइजमेंट देता है, एडवर्टाइजमेंट भी क्या नहीं होना चाहिए? कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलना नहीं चाहिए, है ना। आप देखेंगे जैसा एक एग्जांपल फेयर एंड लवली का अगर एग्जांपल देखते हैं तो इसमें क्या होता है, दिखाते हैं ना कि आप डे बाय डे क्या हो रहा है? फेयर हो रहा है, और एक 2 वीक्स के बाद एकदम फेयर हो जाते हैं आप। तो ये क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता है? अगर होता तो आज मैं भी शायद बहुत गोरे हो जाते, है ना, क्योंकि मैं भी बहुत 93 से शायद ये फेयर एंड लवली यूज कर रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं है,
दैट मीन्स ये जो फेयर लवली का एडवर्टाइजमेंट है ये क्या है, बढ़ा चढ़ा बोल रहा है, तो ये भी अनफेयर प्रैक्टिस में आता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट देता है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो अबाउट द प्रोडक्ट्स जो रियलिटी है वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है इस तरह बड़ा चढ़ा कर एडवर्टाइजमेंट देना, ये भी क्या आता है, अनफेयर प्रैक्टिस में आता है। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब अब देखिए ये गोयंका का जो एग्जाम्पल हमने दिया है उसमें देखिए अभी 3-4 शोरूम में आप देखिए कितना एम्प्लॉयज काम कर रहा है ना। तो बिजनेस का ये भी होता है जब वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं और तो वो दूसरों को क्या दे रहे हैं, बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारा ऐसा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सारा ऐसा सोसाइटी के लिए बहुत सारा प्रोग्राम वो स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, ये भी बहुत जरूरी है। आप देखिए अगर कोई भी बिजनेस अगर ये पोल्यूशन एनवायरनमेंट पोल्यूशन में अगर ध्यान नहीं दे रहे वहां भी क्या होगा, फिर अगेन जो लॉ है उसका इंटरफेयर होगा। अभी यहाँ देखिए जो आपका जो भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, उसमें जो डिस्पोजल है उसका जो वेस्टेज है वो कहाँ डिस्पोज कर रहा है, आप लोग को किसी को दिखता है? वो नहीं दिखता है। अगर वो दिख जाता तो क्या होता, इमीडिएटली या तो पब्लिक कंप्लेंट जाता, फिर कानून का इंटरफेयर होता और इमीडिएटली जो रेस्टोरेंट है या जो होटल है क्या कर देते, सील कर देते। तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है किसी भी हालत में। आप बिजनेस करो लेकिन एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना है, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है सोसाइटी के लिए बिजनेसमैन को फिक्स करना जरूरी है, ठीक है। और ये सारा जब ये ऑब्जेक्टिव्स जब ये फॉलो करते हैं, टारगेट ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है इससे जब फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो गुड इफेक्ट है वो किसको जाता है, बिजनेस को जाता है। कैसे जाता है, ये सब करेंगे तो क्या होगा, ये अपना सोसाइटी में एक रेपुटेशन कमाएगा, ठीक है। सबका सभी बोलेंगे अरे वो होटल जाओ, वो होटल में तो इतना साफ सफाई है, तो क्या होगा, सारे लोग उधर ही जाएगा, ठीक है। आप जब कोई अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो फिर वो अपने आप जो है पब्लिक कंज्यूमर्स खुद जो है उसका एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा कि हाँ वो वहाँ तो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, वहाँ तो कोई अनफेयर प्रैक्टिस भी नहीं है। तो ये बेनिफिट डेफिनेटली इसमें क्या हो जाएगा, बिजनेस को जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए अभी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले देखा, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये दो ऑब्जेक्टिव्स अगर खाली बिजनेस फिक्स्ड करेगा तो क्या होगा, कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। ये सारा एक्टिविटीज कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग। ये मैन पावर जो है वही अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बिजनेस को जो टारगेट फिक्स करना है बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, तो वो क्या है, ये मैन पावर का सबसे पहले माइंड में रखते हुए जो है डिसाइड करना है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अगर ये मैन पावर सेटिस्फेक्शन है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसका जो बेनिफिट है वो बिजनेसमैन को मिलेगा। सो फर्स्ट जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। इसका जो है क्या है, फर्स्ट प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना चाहिए, क्योंकि अगर वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स है, जो एम्प्लॉइज है, जो वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो क्या होगा, बीमार हो जाएगा या फिर किसी भी तरह वो इंजर्ड हो सकते हैं, उसका हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो कभी भी जो है अगर वो एक गुड वर्किंग कंडीशन, एक एनवायरनमेंट अगर अच्छा हो तो क्या होगा, वो अच्छा से काम करेंगे, सेटिस्फाई होकर काम करेंगे और बेनिफिट बिजनेस को जाएगा। तो इसलिए भी क्या है, बिजनेस जानते हैं कि अगर मैन पावर खुश है तो बेनिफिट बिजनेस को जाएगा। इसीलिए एक अच्छा गुड वर्किंग कंडीशन जो है प्रोवाइड करना बिजनेस का टारगेट होता है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव सैलरी और सेटिस्फैक्टरी सैलरी, ठीक है, पेमेंट। नेक्स्ट क्या है, एक सेटिस्फैक्टरी पेमेंट जो है देना चाहिए,
आप देखिए कोई भी दो कंपनी है, सेम कंपनी है, और एम्प्लॉय जो है एक कंपनी जो है एक एम्प्लॉय को 45,000 दे रहा है पर मंथ और दूसरा कंपनी 50,000 दे रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली यू विल प्रेफर 50,000। सो एक कॉम्पिटिटिव जो मार्केट में चल रहा है, जैसा आपको बिजनेस को भी क्या है, एक कॉम्पिटिटिव और एक सेटिस्फैक्टरी सैलरी देना चाहिए। आप कभी भी आप कंपनी में जॉब लेने जाओ, इंटरव्यू में भी पूछते हैं आप कितना एक्सपेक्ट करते हो सैलरी। दैट मीन्स आप कितना में सेटिस्फेक्शन है, आपका नीड एंड रिक्वायरमेंट जो है कितना सैलरी मिलने से आपको पूरा होगा। अगर वो पूरा हो जाता तो आप सेटिस्फाई है, ठीक है। तो कम से कम आपका नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पूरा होने जैसा सैलरी आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। पर्सनल ग्रोथ होना है। पर्सनल ग्रोथ कैसा करेंगे? अब आप देख लीजिए, आज ऑफिस में, स्कूल में हो, कोई भी ऑफिस में कुछ भी काम होता है, क्या होता है? कंप्यूटर में होता है। आज 15 साल पहले पीछे जाइए आप, क्या होता था? टाइप होता था, हाथ से लिख के देते थे, काम डिले होता था, गलती होता था, है ना। तो तब का जो जॉब में ऑलरेडी अपॉइंटेड थे जो एम्प्लॉय, आज क्या हुआ? जो नॉलेज है वो अपडेट हुआ है। तो क्या जो पहले का जो एम्प्लॉय है उनको तो ये नॉलेज नहीं है, कंप्यूटराइज्ड नॉलेज नहीं है, तो क्या उनको जो है जॉब से निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते। तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? उसका पर्सनल ग्रोथ के लिए, उसका एम्प्लॉय का जो नॉलेज है उसको अपडेट करने के लिए क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय को कंप्यूटराइज्ड जो ट्रेनिंग है वो देना चाहिए, नॉलेज अपडेट करना चाहिए। तभी क्या होगा? वो इजीली और सेटिस्फाई होके क्या कर सकते हैं? अपना काम को कर सकते हैं। तो बिजनेस जो है अगर जरूरत पड़े तो पर्सनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग या जो नॉलेज है वो अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, कोई भी एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? इनिशिएट करना चाहिए। इनिशिएट करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। और ये बिजनेस और क्या करता है? जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो डिजर्व करता है तो बहुत सारा बेनिफिट्स बिजनेस जो है एम्प्लॉयज को देता है, जैसा हाउसिंग फैसिलिटीज देता है, मेडिकल फैसिलिटीज देता है, फ्री एजुकेशन देता है, ठीक है। ये सारा जो फैसिलिटीज जब ह्यूमन बीइंग्स या इंडिविजुअल को मिलेगा तब क्या होगा? वो सेटिस्फाई होके जब काम करेगा तो इसका बेनिफिट बिजनेस को जो है मिलेगा एज ए मैक्सिमम प्रॉफिट। So next topic we'll see role of profit in the business. So बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है? क्यों प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में? ठीक है। सो फर्स्ट रोल हम लोग देखेंगे कि इट इज सर्वाइवल। A businessman or a business cannot survive for a long time without earning adequate profits. कोई भी बिजनेस जो है पहले ही हम लोग देखा है कि विदाउट अर्निंग प्रॉफिट जो है बिजनेस कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। सो एंड इट इज ऑल्सो द इनकम सोर्स ऑफ बिजनेसमैन। दे हैव टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो बिजनेस को क्या चाहिए? प्रॉफिट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ठीक है। द बिजनेस इज एक्सपांडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। जब सफिशिएंट प्रॉफिट ये अर्न करेगा तभी बिजनेस क्या कर सकते हैं? ये बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड बोलने से वो 2-4 प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी वो प्रोड्यूस कर रहा है, देन वो क्या कर सकता है? दूसरा प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने के लिए डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है। जब प्रॉफिट ज्यादा, व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज, तब क्या होता कि एक बड़ा पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है जैसे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक्सपांशन एंड ग्रोथ के लिए भी क्या है? बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? इट इज द सिंबल और एफिशिएंसी, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ क्या है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस।
देखिए प्रॉफिट जो है इट इंडिकेट वेदर ए बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट, बिजनेस ठीक से या एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है या नहीं, वो हमें किससे पता चलेगा, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है उससे पता चलेगा। अगर और ये जो प्रॉफिट है इट इज एक्ट एज ए इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जो मैनेज कर रहा है बिजनेस को उसका एक इंडेक्स का तरह काम करता है। कैसे, अगर देयर इज अ हायर प्रॉफिट इट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर लोअर प्रॉफिट है तो ये इंडिकेट करता है कि इनएफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। सो द सक्सेस ऑफ बिजनेस कैन बी जज्ड बाय ओनली इट्स एबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, इसका एबिलिटी कितना है प्रॉफिट कमाने का, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस मतलब एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। प्रॉफिट देख के हम लोग, जैसा किताब में होता है ना, किताब का अंदर के हम लोग इंडेक्स देख के बता सकते हैं, तो बिजनेस में हम लोग बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है वो हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट कैसा है वो प्रॉफिट देखने से पता चलेगा कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हायर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, हमें पता लगेगा कि ये जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए इट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। देन नेक्स्ट जो रोल है वो क्या है, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। बिजनेस क्या है, बिजनेस में ऑलवेज देयर इज अ रिस्क, एक अनसर्टेनिटी है। सो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस, ठीक है, जो बिजनेस रिस्क बियर कर रहा है एज ए रिवॉर्ड जो है बिजनेस को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सो व्हेन बिजनेसमैन इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, उसका जो टारगेट है या होप है, क्या सोच के वो पैसा इन्वेस्ट करता है, विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और जब उसे एक डिजायर्ड प्रॉफिट उसे मिलता है तो ये क्या करता है, बिजनेसमैन को और मोटिवेट करता है क्या करने के लिए, और हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी को या अनएक्सपेक्टेड रिस्क को बियर करने के लिए और मोटिवेट करता है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड रिस्क का जो रिलेशन है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हायर द रिस्क देन क्या होगा, द मोर इज द प्रॉफिट, और अगर रिस्क कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। और जो लास्ट जो रोल है वो क्या है, हेल्प्स इन गेन रेपुटेशन और गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है, इट इज गुड नेम ऑफ द बिजनेस और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसा एक कंपनी को रेपुटेशन या गुडविल कमाने के लिए हेल्प करता है। आप देखिए जो बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उसका नाम देखिए, हर कंज्यूमर्स का जो है वो कंपनी को जानते हैं, वो बिजनेस को जानता है, या कोई भी बिजनेसमैन हो या कंपीटिटर्स जो है सभी जो है क्या है, इट हैज बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट एज कंपेयर टू द कंपनीज विच इज रनिंग इन लॉस। So the rate of earning profit it help in creating goodwill, ठीक है। कोई भी कंपनी का जो है गुडविल क्रिएट करने के लिए ये प्रॉफिट ही हेल्प करता है, ठीक है। अभी देखिए ये हम जो एग्जांपल दिया था, यहाँ गारमेंट जो लोकल जो हमारा गारमेंट शॉप शोरूम है गोयनका बताए थे, तो उसे देखिए अभी कोई भी इंटरलैंड जाएंगे यहाँ और बड़े बड़े शोरूम है, बहुत सारा शोरूम अभी यहाँ नए नए शोरूम है, लेकिन इंटरलैंड में आप जाओ तो सब कोई भी अगर शोरूम का बात करता है तो वो किसका बात करता है, क्योंकि बहुत पहले से है गोयनका, बहुत पहले से है, और आज भी इतना सारा जो उसका ब्रांचेस है सब जगह है, तो इंटरलैंड का जो पीपल है वो भी गोयनका को जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेपुटेशन है ये ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा है। सो मार्केट प्राइस ऑफ द, जब आप मार्केट शेयर मार्केट में जाएंगे तो वहां देखेंगे जब मार्केट प्राइस का जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब कोई बिजनेस का रेपुटेशन अगर ज्यादा होता है या गुडविल अच्छा है तो क्या होता है, इसको अपना रेपुटेशन का साथ साथ इनको जो है क्रेडिट अगर लेना है तो इजीली वो ही कैन ऑब्टेन द क्रेडिट इजीली,
ठीक है, बहुत इजीली जो है, कोई भी आप देखिए किसी को उधार देना है तो आप किसको देंगे, जिसके पास है आप उसको देंगे, कहा ताकि आपका लॉस ना हो जाए, आपको रिटर्न मिले। सो इस तरह रेपुटेड बिजनेस को क्या है, क्रेडिट अगर मिल लेना है तो भी इजीली उनको मिल जाता है। ओके, सो दिस आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।